नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने देखा है कि हर स्तोत्र के अंत में एक फलश्रुति आती है। ऐसा विष्णु सहस्त्रनाम में भी होता है, ललिता सहस्त्रनाम में भी होता है। वो जो फलश्रुति है वो बताती है कि इस स्तोत्र का पाठ करने के लाभ क्या क्या होते हैं, ये स्तोत्र कितना शक्तिशाली है, प्रभावशाली है। पर प्रश्न ये उठता है कि क्या ऐसा करने से सच में इस प्रकार का प्रभाव होता है। और इसी बारे में हमने पिछले 2 वीडियोस ऐसे ही करे हैं जिसमें आज भी जिन लोगों को ललिता सहस्त्रनाम विशेषकर इसके पढ़ने का लाभ मिला है, हमने पहले 2 वीडियोस पहले ही कर रखे हैं। आज इस वीडियो में, इस चलचित्र में हम एक और ऐसा ही एक्सपीरियंस देख रहे हैं ललिता सहस्त्रनाम के पाठ का। ये बिल्कुल सत्य अनुभव है। मुझे हमारे ही एक दर्शक ने मेल पर भेजा है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, बहुत सारे ऐसे मेल आए हैं, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं और हम एक एक करके उन सभी एक्सपीरियंसेस को वीडियोस में बनाएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो जो पहले वाला प्रश्न था कि क्या ये सच में होता है, क्या ललिता सहस्त्रनाम का प्रभाव होता ही है। अब मैं इससे पहले आपको कहानी बताऊं, वो सत्य कथा बताऊं, ये भी बताना आवश्यक है कि जो इससे पहले वाला जो एक्सपीरियंस का वीडियो था और जो ये वाला है, इन दोनों में ही एक कॉमन बात है। और ये जो कॉमन बात है, ये हमारे इस चलचित्र का सार होना चाहिए। यानी कि इस कथा को सुन करके आपके लिए क्या रहेगा, वो हम इस ही वीडियो के अंत में बात करेंगे। और इसी कारण मेरी आप सभी से विनती है, इस वीडियो को, इस चलचित्र को आप अंत तक अवश्य ही देखिएगा। अब हम चलते हैं पूना। पूना में यानी पुणे, वहां पर एक सज्जन, ये कई वर्षों पहले अमेरिका गए थे। वहां से कार्य करके अपना कोई एक असाइनमेंट था काफी लंबे समय तक का, वो असाइनमेंट खत्म करके ये वापस घर आए थे। ये बात है आज से करीब 18 साल पहले की। और तब जब ये यूएस अपना असाइनमेंट करके आए थे, तब इन्होंने ठाणे में, जो मुंबई के पास में एक और शहर है, वहां पर इन्होंने एक 2 BHK फ्लैट लिया था। ये रहते हैं पूना में। अब इस बात को हो गए 16 साल। 16 साल यानी कि जब से इन्होंने घर लिया था और जब इन्होंने ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करना आरंभ करा, यानी आज से 18 साल। और जब इन्होंने मुझे अपनी कहानी बताई और जब इनको एक्सपीरियंस हुआ था, तब से 16 साल, यानी बात है 2024 की। अब इन 16 सालों में इन्होंने एक आईटी कंपनी में काम किया। इनकी उम्र जो है ये 55-60 के आसपास की है। इन्होंने एक आईटी कंपनी में पुणे में काम किया और कर रहे हैं। और इन्होंने जो बताया मेल पर कि पुणे जो है वो बहुत महंगा शहर हो गया है। इनका परिवार है, बच्चे की एजुकेशन है, तो जितना खर्चा हो रहा है उस प्रकार से आमदनी जो है, इनकम जो है वो आ नहीं रही है। अच्छी खासी इनकम है, परंतु फिर भी ऐसा नहीं है कि आप कुछ सेविंग्स कर पाएंगे, आगे की हायर एजुकेशन कर पाएंगे। फाइनेंशियल प्रेशर काफी था। इन्होंने अपना घर जो ठाणे में है, जो बहुत सालों पहले खरीदा था, उसको भी बेचने का प्रयत्न किया, परंतु उस सोसाइटी में पार्किंग लॉट नहीं थी और इस कारण से वो घर बिक नहीं रहा था कि वहां से कुछ रुपया आ जाए अच्छा खासा और उसे यदि इन्वेस्ट कर दिया जाए तो फिर बुढ़ापे भी निकल जाएगा और जो बच्चा है उसकी एजुकेशन भी हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तब इन्होंने 2024 में नवरात्र के समय ये एक संकल्प लिया और संकल्प ये लिया कि ये अगले वर्ष भर तक प्रतिदिन एक बार पाठ कम से कम ललिता सहस्त्रनाम का करेंगे, यानी कम से कम एक बार प्रतिदिन वर्ष भर, ऐसा इन्होंने संकल्प लिया।
समय बीतता गया, इनका जैसा भी इनकी आमदनी थी और जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो वैसे की वैसी ही रही। अब यहां पर आमतौर पर जो लोग होते हैं वे सोचते हैं कि देखो 6 महीने बीत गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो रोज ही कर रहा हूं, तो मैं छोड़ता हूं, कोई फायदा नहीं है, ये सब सिर्फ कहने वाली बातें हैं, फलश्रुति में इत्यादि में जो भी होता है ये बेकार की बात है। ऐसा हो जाता है, हम सबके साथ में ऐसा एक न एक क्षण आता ही है। पर ये जो सज्जन है ये लगे रहे और फिर इन्होंने जो बताया मेल पर वो ये था, अगले साल यानी कि 2025 ये जब नवरात्रि आई, पहले दिन, नवरात्रि के पहले दिन ही इन्हें कॉल आया। कहां से कॉल आया? ठाणे से कॉल आया। ठाणे के वो जो सोसाइटी है जहां पर इनका घर है, जिसे बेचने का प्रयत्न कर रहे थे, वहां से कॉल आया। किसका? इनके पड़ोसी का। पड़ोसी जो हैं उनके बेटे की अभी अभी शादी हुई है, जो उनका घर है वो छोटा पड़ रहा था और इनका जो घर है चूंकि वो सामने ही है, यदि वे खरीद लेते तो एक ही फ्लोर पे दोनों ही मकान हो जाते। और उन्हें तो पता ही है कि सोसाइटी में पार्किंग लॉट नहीं है, फिर भी वे खरीदना चाहते हैं ताकि बच्चा जो है उनका बेटा वो पास में रहे, बेटा और बहू। ये चमत्कार सा हुआ क्योंकि ना ही ब्रोकर इसमें इन्वॉल्व था, इन्होंने पहले एक रियल एस्टेट ब्रोकर को लगा करके रखा था, परंतु यहां पर तो पड़ोसी ने खुद ने ही फोन कर दिया। साल भर ललिता सहस्त्रनाम के उस संकल्प का समाप्त होने ही वाला था, घर बिक गया और इनकी जो आर्थिक स्थिति थी, जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी, वो भी पूरी तरह से स्टेबल हो गई। ये सत्य घटना है। इन सज्जन का नंबर है, नाम है, एड्रेस है, सब है। इन्होंने मेरे से विनती करी थी कि यहां पर उनका नाम इत्यादि नहीं लूं, पर जो ये सत्य घटना है ऐसा सिर्फ एक इन्हीं के साथ में नहीं हुआ है। भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी का ये जो अद्भुत सा सहस्रनाम है, इसका चमत्कार हजारों लोगों ने देखा है और हमारे भी वीडियो पर पहले वाले जो कमेंट्स आए हैं उसमें ही कितने कमेंट्स आए जिसमें ये बताया है, उन्होंने छोटे छोटे से पैराग्राफ्स में बताया है कि क्या क्या चमत्कार रहे हैं। अब यहां पर जो मैंने आपको पहले कहा था कि जो पहले का एक वीडियो रहा है और ये जो आज का वीडियो, इसमें एक बात कॉमन है। यदि आपने पहले का वीडियो देखा होगा, जो मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आप जाकर के देखिएगा, मैं यहां पर भी आपको एंड में इस वीडियो के वो से टैग कर दूंगा। दोनों में जो बात कॉमन है वो ये कि दोनों ही व्यक्तियों ने एक संकल्प लिया था। एक संकल्प यानी एक वाव लिया था, एक प्रकार का अपने ही ऊपर एक इस प्रकार का निषेध करते हुए या फिर स्वयं को ही इस प्रकार से दृढ़ बनाते हुए। दोनों बातें हो सकती हैं, या तो आप अपनी कोई प्रिय वस्तु है उसे छोड़ दें, उसे नहीं लें। कई लोग खाने पीने की वस्तुओं को ले करते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, उनके व्यसन होते हैं, उनके लिए करते हैं। या फिर आप एक इस प्रकार का दृढ़ संकल्प लें कि मैं एक इतनी अवधि तक प्रतिदिन ऐसा ऐसा करूंगा। तो यहां पर बात यह नहीं है कि भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी को आपका संकल्प चाहिए, उन्हें बस ये देखना है कि आप स्वयं अपने लिए कितने दृढ़ हैं, स्वयं के लिए आप क्या सोचते हैं। क्योंकि ये भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी ही हैं जो आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भी प्रदान कर सकती हैं। ये आपको स्वयं से ही मिलवा सकती है, परंतु वो स्वयं तक पहुंचने के लिए आपका मार्ग जो भले ही भौतिक वस्तुओं के साथ में है, भले ही मटीरियल एस्पेक्ट्स के साथ में है, ये तो केवल शुरुआत है। आपको कितनी कथाएं मैंने बताई हैं इस चैनल पर कि ये संसार जो है ये भी भगवती ही है। तो यहाँ पर मटीरियल विश भी कोई बुरी बात नहीं है, ये भी भगवती ही है। यदि आप मॉडरेशन में हैं, यदि आपको अपना अंतिम लक्ष्य भी पता है और यदि किसी को इस सहस्रनाम के पाठ से
या फिर किसी और सहस्त्रनाम के पाठ से भौतिक वस्तु प्राप्त होती है, अपने जो भौतिक लक्ष्य हैं वे प्राप्त होते हैं, तब उस व्यक्ति को अपने उस देवता में, उस स्तोत्र में, उस सहस्त्रनाम में विश्वास और अधिक प्रगाढ़ हो जाता है, जिससे कि जब समय आएगा उसका, कभी भी हो सकता है, उस समय पर, यानी कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का जो समय है, उस पर वो बिना किसी संकोच के चल पड़ेगा। इसी कारण यहां पर मैं आपसे पुनः कहता हूं कि संकल्प बहुत आवश्यक होता है। यदि आपको कुछ ऐसी समस्या है, ललिता सहस्त्रनाम, उसका पाठ आप आरंभ करें एक संकल्प को लेकर के। आवश्यक नहीं है वर्ष भर तक का हो, 30 दिन का, 21 दिन का, कुछ भी ऐसा, परंतु वो करें। आप देखेंगे कि भगवती को आपके स्वयं के लिए जो एक विश्वास आता है, उसे देख करके कृपा भगवती अवश्य ही करेंगी। तो आशा करता हूं कि आपको ये वाला चलचित्र भी सुंदर लगा होगा, जैसे पहले वाला लगा था, लाभप्रद लगा होगा, इसने आपको प्रेरणा दी होगी। ऐसे हम और भी चलचित्र करें, इसके लिए आप कमेंट सेक्शन पर मुझे अवश्य ही बताइएगा कि करें कि नहीं करें। और भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे और भी बहुत सारे ऐसे प्रेरणादायक जो प्रसंग हैं वे हमारे पास हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी से ये भी विनती करता हूं कि यदि आपके साथ कुछ ऐसा रहा हो जो आप चाहते हो कि मैं आपके उस प्रसंग को संसार के सामने रखूं, तब आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य ही बताइए, या फिर आपको अपने स्क्रीन पर जो मेल आईडी दिख रहा है उस पर आप हमें अवश्य ही बताएं, या तो स्क्रीन पर दिखेगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। अब यदि आपको ये सुंदर लगा है चलचित्र, तो कृपया करके इसे आप लाइक अवश्य करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट प्रिंट है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आपसे बस जानकारी लेता हूं। धन्यवाद।